हेडिंग में लिखिएगा क्रिया विधि, और जिसको आप बोलेंगे इंग्लिश में मैकेनिज्म। क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जरा समझिएगा कैसे क्या है, उसके बाद फिर नोट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रिया विधि का, इस मैकेनिज्म का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा उस पे आते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि जो H2SO4 आप यहां पर ले रहे हैं, अभी आपने देखा कि एरो के ऊपर आपने खाली उसको लिखा हुआ था, उसका क्या यूज है वो रिएक्शन में क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आपको इसकी मैकेनिज्म में बात क्लियर हो पाए कि बेसिकली ये यूज हो क्यों रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, H2SO4 जो है वो आपको मालूम है एक एसिड है, और जितने भी एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन यानी कि H+ को डोनेट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो बेटा यही रहेगा कि ये H+ को आपको देगा, और साथ ही साथ आपको इससे और क्या मिलेगा, HSO4 नेगेटिव। इसी प्रोटॉन का, इसी H+ का पूरी मैकेनिज्म में काम आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर सेकंड में अल्कोहल को आपको लेना है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन जनरल एक अल्कोहल लेना चाहते हैं या जो हम लोगों ने एथिल अल्कोहल लिया था वो लेना चाहते हैं। चलिए हम एथिल अल्कोहल को यहाँ पर ले रहे हैं फिलहाल। तो ये बेटा हो जाएगा CH3 CH2OH, और ऊपर से हम यहाँ पर प्रोटॉन यानी कि H+ का यूज करने वाले हैं। अब आपको मालूम है कि O के ऊपर क्या रखे होंगे बेटा, लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब H+ प्रोटॉन जो सामने आपको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला एक ये अभिकर्मक है। अगर ये या इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये कोशिश करेगा कि हम वहीं पे अटैक करें जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और वो कहां पर है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन जो है इसमें अटैच होने जा रहा है, इसमें जुड़ने जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा देगा आपको CH3 CH2OH, और ये नीचे H रहेगा। और उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब H+ इसमें जाके अटैच हुआ है तो इसका जो प्लस चार्ज था वो हट गया है। क्यों? क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन्स, O की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर हो गई H में, तो इससे इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो किसके ऊपर आ जाएगी, O पर, इसलिए O पर हमने लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पार्ट में हमको करना क्या है, अगले पार्ट में हमको अगले स्टेप में हमको इतने भाग को, इतने पार्ट को अलग करना है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इतने पार्ट से आपको H2O जो है वो निकलते हुए दिख रहा होगा, लेकिन ये H2O आप निकाल तभी सकते हैं जब इस O का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए, किसी तरीके से उदासीन हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि ये वाला बॉन्ड हम इसी की साइड में ब्रेक कर दें, जो कि हमको बता रहा है कि हम O को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब हम O को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी, और हमारा जो H2O है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया जा रहा है ऑक्सीजन को, ध्यान देने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ सोचें कि H इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, H तो खुद ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है, डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, वो बेटा कार्बन के ऊपर आ जाएगी। तो अब आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा, CH3 CH2, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे C के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। और ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। चलो अब हम बात करेंगे इस मैकेनिज्म के तीसरे और आखिरी स्टेप की। तो बेटा स्टेप नंबर 3 की जब आप बात करोगे, तो स्टेप नंबर 3 में ये जो सामने आपका आयन बना हुआ इसको लेते हैं और इसको ऐसे लिख रहे हैं, CH2, उसके बाद H, फिर CH2 और उसके बाद पॉजिटिव, यानी जो स्टार्टिंग वाला CH3 है बेटा वो ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो प्रोटॉन आपने स्टार्टिंग से लिया था वही प्रोटॉन हमको वापस करना होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोटॉन हमेशा कार्बोनियम आयन के जस्ट बगल वाले कार्बन से लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्लस वाले कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन आ रहा है इससे H को लिया जाएगा। तो इसका तरीका यह है कि इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करें, जिसकी वजह से यहाँ पे बेटा चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो H+ है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ
यहां से H प्लस को हमने अलग कर लिया। जैसे आप सबने पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉन्ड है, जब आप उस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक तरफ आता है निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव, और आपका जो बॉन्ड है वो डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यही तरीका, यही काम अगर हम उल्टा सोचना चाहें कि अगर हम निगेटिव पॉजिटिव को फिर से कंबाइन कर दें तो ये फिर से एक बॉन्ड बना देगा। तो वही कहानी यहां पर हुई, पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन हुए तो यहां बेटा कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक प्रकार की एल्कीन आपको बनते हुए मिलेगी। क्लियर है? जल्दी से इस मैकेनिज्म को नोट करिए। ठीक है बेटा। और अगर आप चाहो तो एक स्टेप आगे इसमें और भी हो सकता है, हालांकि उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो वो ये है कि ये जो H प्लस यहाँ पे आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है, ये HSO4 नेगेटिव में कंबाइन होकर ये फिर से H2 यहाँ पर बना लेगा। तो हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफी है उस मैकेनिज्म को शो करने के लिए। ठीक है, चलो अब वही हेडिंग ही चल रही है, उसी टाइप की रिएक्शन ही चल रही है। और अब जरा बात करते हैं इसमें एक और पॉइंट की, उसको भी जरा समझिएगा। अब बेटा यहां पर एक हमारे सामने और अल्कोहल दिया जा रहा है, और इस अल्कोहल का नाम है ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेनॉल केवल बोल सकते हो। और इसको भी हम यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 को लेकर हीट कर रहे हैं। बाकी जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने बताया भी था कि टेम्परेचर जो हमने कल लिया था वो केवल स्पेसिफिक जो है वो केवल एथिल अल्कोहल के लिए ही लेना है, बाकी हर एक दूसरे टाइप के अल्कोहल में आप डेल्टा साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अपनी बात को समझाना चाहें तो ये जैसे कि कार्बन मतलब ग्रुप हो गया, उसके बगल में ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा हो गया कार्बन। तो बीटा H को लेकर, इस OH को लेकर हमने बेटा H2O को बाहर किया, इस कंपाउंड का बेटा जो नाम दिया गया है वो ब्यूटीन 2 दिया गया है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला कंपाउंड सामने बेटा आपके आ रहा है वो माइनर है, और दूसरा वाला जो कंपाउंड आपको दिया जा रहा है वो मेजर है। कंपाउंड माइनर है और जो दूसरा कंपाउंड है बेटा वो मेजर है। फर्स्ट कंपाउंड माइनर और दूसरा कंपाउंड मेजर। इसका क्या मीनिंग होता है, जिसका अमाउंट कम मात्रा में मिल रहा है वो आपका माइनर है, जिसका अमाउंट ज्यादा आपको मिल रहा है वो हमारा मेजर है। अब यहां पर इस कंपाउंड को देखकर तो ये लग रहा था
कि ब्यूट 1 का जो फॉर्मेशन है वही पॉसिबल है, लेकिन यहां पर हमारे सामने ब्यूट 2 का जो फॉर्मेशन है वो भी पॉसिबल हो रहा है, और वो ब्यूट 2 जो है वो आपको दे रहा है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, किस तरीके से करना है उसको समझते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म